बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आज़ाद कश्मीर के 17वें वज़ीर आज़म मुंतखब। इफ्तिखार गिलानी को 30 वोट मिले जबकि मुखालिफ मुख्तार अब्बासी 14 वोट हासिल कर सके। वज़ीर आज़म के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। राजा फारूक हैदर और सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर ने इजलास का बायकॉट किया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर को साथ लेकर असम्बली पहुंचे, ताहम राजा फारूक हैदर ने वोट नहीं डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को मुबारकबाद। कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी का सहरा पार्टी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कारकुनान की मेहनत को जाता है। उम्मीद है कि नौ मुंतखब वज़ीर आज़म अवामी फलाह बहबूद के लिए किरदार अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जमहूरी अमल का तसलसल खुशाइन बात है। 14 बच्चों की शहादत हुई है, बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई इफ एंड बट कुछ नहीं है। बहुत ही हाई पावर्ड एक कमेटी बना दी है, 24 घंटे के अभी रात में आ जाती है रिपोर्ट। जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसमें स्टार्ट फ्रॉम माई सेल्फ, जो भी कल्प्रेट हुआ, जिसकी कोताही है, हर किसी एक आदमी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। पिंड से ज्यादा दिलखराश रंधुनाक वाकया हो ही नहीं सकता। मैं जिम्मेदार हूँ, अपने आप को पेश किया है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहते हैं कि आप कमेटी बनाएं, हर तरह से एहतसाब के लिए तैयार हैं। जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है। आज रात तक पिंड सानही की तफसीली रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। 50 लाख फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कंपनसेशन जो है एक बच्चे की। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी जो है उसका मंडे को इजलास है, उसमें इंटीरियर वाले मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो रिपोर्ट पेश करेंगे सारे हादसे की जो है। पिंड जैसे हादसात की रोकथाम के लिए मुस्तकबिल लाएअमल बनाना होगा। हादसात के जिम्मेदार अनासिर को करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं कि मुआवजा जानी नुकसान का मुतबादिल नहीं हो सकता। पीर को कायमा कमेटी इजलास में सानहा पिम्स पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। अपोजिशन से इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। सानहा पिम्स इंतहाई अफसोसनाक है। मुजरिमाना गफलत से 14 बच्चों की जान चली गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का बयान। कहते हैं कि अक्सर नौमौलूद नर्सरी में दम घुटने से जा बहक हुए। मुतासरा खानदान को फीकस 50 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। तहकीकाती कमेटी आज रिपोर्ट पेश करेगी। गमज़दा खानदानों के नुकसान का मदावा मुमकिन नहीं। मासूम जानों पर सियासत नहीं करेंगे। अलमडांग सानहे पर सियासत के बजाय मिलकर लाएअमल बनाना चाहिए। शेरी रहमान का इज़हार ख्याल। कहा कि पिम्स के गेट बंद थे, फायर फाइटर समेत सब ने उसकी तस्दीक कर दी है। हंगामी रास्ते बंद होना बहुत बड़ा सवाल है। मसला पैसों का नहीं बल्कि इंतजामी सलाहियत का है। सानहे के बाद मामला खत्म नहीं होना चाहिए। सेनेटर शेरी रहमान ने सेनेट कमेटी बनाने और 30 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। हम कमेटियां बनाकर फिर ऐसे वाकयात को भूल जाते हैं। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि बच्चों के मामले में अस्पतालों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सवाल है कि आग लगने के वक्त क्या कोई बच्चों के पास मौजूद नहीं था। राजा परवेज अशरफ ने अस्पतालों की इंतजामिया और हिफाजती इकदाम का जायजा लेने पर जोर दिया। वज़ीर सेहत की मौजूदगी में पिम्स सानही की शफाफ इंक्वायरी मुमकिन नहीं। पीपी रुकन असम्बली सहर कामरान का पिम्स को मिलने वाले फंड्स का ऑडिट करवाने का मुतालबा। कहती हैं कि बच्चों की चोरी का जवाब देना भी नाअहली है। सिक्योरिटी को हटाकर कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है। वज़ीर सेहत और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इस्तीफे से कम पर राजी नहीं होंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करे तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में धांधली ज़दा इलेक्शंस हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिम्स सानहे पर हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में फायर सेफ्टी ना होना अफसोसनाक है।
पिम्स हादसे पर कमेटियां बनाने के बजाय जिम्मेदारों का तयन किया जाए। अवामी नुमाइंदे जवाब दे हैं। 14 बच्चों की अमवात का जवाब हुकूमत ने देना है। इत्तेहाद में रहने के बावजूद हमने इशूज पर कभी पर्दा नहीं डाला। सऊदी वजारत माहौलियात, पामी और ज़राअत अब्दुल रहमान अल फजली की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का याना। सऊदी वजीर की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सऊदी वजीर अब्दुल रहमान अल फजली का दोनों ममालिक में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मुस्बत किरदार जरूरी है। फील्ड मार्शल सिराज मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ्द की मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी और कारोबारी सलाहियतों की अहमियत उजागर की। कहा कि नौजवान नस्ल को हकायक पर मबनी सोच अपनाने की जरूरत है। हार्वर्ड तलबा ने पाकिस्तानी आवाम की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी को सराहा। पाकिस्तान में मौजूद मौाक़े की तारीफ की। रियासत अमन अमान बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। पुरअमन एहतजाज हक है, तशद्दुद और तोड़फोड़ की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा। एंटी राइट विंग की खुसूसी मशकों का मुआयना किया। कहा कि कानून हाथ में लेने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। एहलकारों को जदीद हिफाजती सामान और गैस मास्क फराहम किए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसाक डार की इस्माइल शेख अहमद को OIC का नया सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद। दोनों वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई सूरत हाल, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और R4 के आइंदा इजलास से मुताल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल। बाहिमी राब्ते और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का मरकज बना रहे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से हुकूमती निज़ाम में शफाफियत और कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल बिग डाटा इंडस्ट्री एक्सपो 2026 से खिताब। कहती हैं कि डाटा जदीद मईशत और तरक्की में बुनियादी किरदार है। पंजाब के नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। सूबे में डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर IT शुजा फातिमा ख्वाजा की मुलाकात। डिजिटल नेशन पाकिस्तान फ्रेमवर्क, डिजिटल कमीशन और डिजिटल मास्टर प्लान पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुजा फातिमा की डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट 2025 और डिजिटल अथॉरिटी के किरदार पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का कौमी डिजिटल एजेंडे की हिमायत और सिंध का कौमी अहदाफ से हम आहंग अपना डिजिटल मास्टर प्लान बनाने का ऐलान। कराची तरोड़ी 480 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बहुत अहम मंसूबा है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर भी फौरी और अमली पेशरफ्त होनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहते हैं कि मोटरवे सिंध के बड़े शहरों, सनती और तिजारती मराकज़ के दरमियान बेहतर राब्ते और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए अहम है। वफाकी हुकूमत सिंध के अहम रोड और रेलवे मनसूबों को यकसा तरजीह दे रहा है। वफाक हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर वाज़ेह टाइमलाइन दे। बड़े रोड मंसूबे रोजगार, तिजारत, ज़राअत और सनत के फ़रोग का ज़रिया हैं। नेपाल में आने वाले तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 550 हो गई। गैर मुल्की सयाहों समेत 1500 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। तिब्बत में दरिया पर कायम बंद टूटने का खदशा। नेपाल में नए सैलाब के खतरात मंडलाने लगे हैं।
चीन ने वार्निंग जारी कर दी। नेपाली हुक्काम के मुताबिक दरिया तरोशली के नजदीक सुरंग से 350 अफराद को निकाल लिया गया। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चीनी हुक्काम ने तिब्बत में फंसे 500 से ज्यादा सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। तिब्बत में लैंडस्लाइडिंग से बनने वाली बड़ी झील में पानी में मुसलसल इजाफा, दरियाओं में दोबारा सैलाब का खदशा पैदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेपाली वज़ीर-ए-आज़म बालिंदर शाह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। नेपाल में हालिया सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की जानिब से नेपाल से मुकम्मल यकजहती और ताउन की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान नेपाल के लिए हंगामी इमदादी सामान भेज रहा है। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशक्कुर, पाकिस्तान की इमदाद और हिमायत को सराहा। पेट्रोलियम लेवी के बजाय टैक्स खत्म करना होगा, हुकूमत रिलीफ दे। तहरीक अब पीछे हटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। हाफिज नईमुर्रहमान का खिताब। कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। लाहौर, पेशावर और कराची में धरने जारी हैं। 3 सितंबर को हड़ताल होगी। ताजरों और सनतकारों से राब्ते जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी कैंप्स लग रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी तलबा के बाद असातिज़ा भी सड़कों पर निकल आए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का वाइस चांसलर के खिलाफ कैंप्स पुल पर एहतजाज। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी। यूनिवर्सिटी में माली और इंतजामी बेज़ाब्तगियों की आज़ादाना तहकीकात और फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा। मुतालबात पर पेशरफ्त न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान कर दिया। कैंप्स पुल पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रूस किसी भी नेटो रुकन ममालिक पर हमला नहीं करेगा, सदर ट्रंप का दावा। कहते हैं कि CIA डायरेक्टर को रूस भिजवाने का मकसद कोई खुसूसी पैगाम पहुंचाना नहीं था। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि CIA सरबराह रूसी हमवंसब से हर साल मुलाकात करते हैं। इससे कबल अमरीकी मीडिया ने दावा किया था कि CIA सरबराह ने मॉस्को का दौरा करके रूस को नेटो के किसी रुकन मुल्क पर हमले से बाज रहने का इंतबाह जारी किया है। दबाव बेकार साबित होगा, अमरीका एतमाद करे और एहतराम के साथ बात करे। सिफारतकारी दोबारा बहाल हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान। कहते हैं कि अमरीका को समझना होगा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के हुकूक तस्लीम करने और अमरीकी वादों की पासदारी पर भी जोर दिया। मक्का मुआहदे में शमूलियत की दावत मिली तो मुस्बत अंदाज में गौर करेंगे। मुआहदे में तौसी मुस्लिम मुल्क के दिफा के लिए अहम है। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा खलीलुर रहमान का पार्लियामेंट में खिताब। कहते हैं कि मक्का मुआहदा मुस्लिम ममालिक का दाखिली मामला है। मुआहदे से मुताल्लिक किसी तशवीश की कोई गुंजाइश नहीं। बांग्लादेश को मक्का मुआहदे में शमूलियत की दावत मिली तो ज़रूर गौर करेंगे। मीर रजा कत्ल केस जुडिशल कमीशन का इजलास। वकील जिब्रान नासिर ने बताया कि नर्सरी मुलाजमीन यासिर और कैसर की निशानदेही पर लाश बरामद हुई थी। सरबराह जुडिशल कमीशन जस्टिस उमर सयाल ने नर्सरी मुलाजमीन, ईदी रजाकार, मुतालिका पुलिस एहलकार, MLO और तफ्तीशी अफसर को तलब करने की हिदायत जारी कर दी है। जस्टिस उमर सयाल ने कहा कि वादा है कि किसी से खौफजदा हुए बगैर कमीशन चलाएंगे। कमीशन शवाहिद और तफ्तीश की तमाम तफसीलात का जायजा लेगा। मीर रजा के वालिद ने 29 रोज गुजरने के बावजूद पेशरफ न होने का शिकवा कर दिया। इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया गया। कराची में CTD के हसास इदारे की हमरा कार्रवाई। कलदम तंजीम सिपाह मोहम्मद से वाबस्ता मुबैना टारगेट किलर मोहम्मद अस्करी आबदी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से हैंड ग्रेनेड क्लाशनकोव बरामद कर ली गई। मुलजिम रेड बुक में इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। CTD के मुताबिक मुलजिम तवील अरसे से रूपोश था और कराची में दोबारा दहशतगर्द नेटवर्क मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहा था। IG सिंध की ज़ेर सदारत EBLC की कारकर्दगी का जायजा इजलास। गाड़ी चोरी में मुलव्वस मुनज़्ज़म ग्रोहों को सहूलत वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। हाईवे पेट्रोल, सेफ सिटी और ABLC के दरमियान राब्ते मजीद मौसर बनाने की हिदायत जारी कर दी गई।
चोरीशुदा गाड़ियों की बरवक्त बरामदगी के लिए मौसर मालूमाती निज़ाम तश्कील देने पर जोर दिया गया। लॉर्ड्स टेस्ट में बानी पीटीआई के बेटों सुलेमान और कासिम खान के इंटरव्यू पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एतराज। इंग्लिश बोर्ड से स्काई स्पोर्ट्स के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत कर थी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंटरव्यू इंग्लैंड के साबिक कप्तान और स्काई स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टर्स माइकल एथरटन ने किया था। सुलेमान और कासिम खान ने इंटरव्यू में अपने वालिद की सेहत से मुतालिक खदशात का इजहार किया। लॉर्ड्स टेस्ट का दूसरा रोज इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 290 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड ने 248 रन 9 विकेटों से दिन का आगाज किया। 45 रन बनाकर अली उस्मान का शिकार बने जॉश टोंग 30 रन के साथ नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास ने 4 जबकि मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की।